ओके, सच कड़वा है बट सुनोगे, ये यूएसए को लाइक या हेट करने की बात नहीं है, वो अपने पावर को किस तरीके से यूज करता है उसकी बात है। एक साइकोलॉजी थ्योरी है एल्बर्ट बैंड्यूरा की, द मोरल डिसएंगेजमेंट। ये कुछ ऐसा है जो हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो करते ही हैं। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, जब हम कहते हैं ना मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसका मतलब बस पूरी सच्चाई नहीं बता रहा, या फिर कोई काम करने के बाद कहते हैं ना मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये सब दिमाग के गिल्ट को अवॉइड करने का तरीका है। अब जरा सोचना, अगर यही माइंडसेट किसी सुपर पावर कंट्री के पास हो। जब यूएसए ने वेनेजुएला के अगेंस्ट एक्शन लिया तो उसने ये नहीं बोला कि हम एक सॉवरन कंट्री पे अटैक कर रहे हैं, उसने बोला हम ड्रग्स ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, हम नार्को टेररिज्म को रोक रहे हैं, हम लॉ एनफोर्स कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये सुनने में रीजनेबल भी लग रहा है, राइट? लेकिन शॉकिंग बात ये है कि यूएस और इंटरनेशनल डेटा के हिसाब से जो कोकेन यूएसए में आता है वो ज्यादातर वेनेजुएला से नहीं आता, उसके बड़े रूट्स सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको हैं। फिर भी विलेन वेनेजुएला बन गया। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को क्राइम कहना उसे वॉर कहने से ज्यादा क्लीन लगता है। और इन्हीं सब में आप देखोगे तो यूएसए की लैंग्वेज भी चेंज हो गई। उसने इन्वेजन नहीं बोला, टारगेटेड ऑपरेशन बोला, अटैक नहीं स्पेशल मिशन बोला, सेम वेपन्स बेटर वर्ड्स। इन सब के बाद मैड्यूरो को प्रेसिडेंट कहना भी बंद हो गया, अब वो एक क्रिमिनल बन चुका है। और सच में जब ये होता है तो किसी भी देश की इंडिपेंडेंस रियल महसूस नहीं होती, एंड दैट्स कॉल्ड मोरल डिसएंगेजमेंट। सबसे डेंजरस काम वो लोग नहीं करते जो खुद को एविल मानते हैं, बल्कि वो लोग करते हैं जो ट्रूली बिलीव करते हैं कि वो सही ही काम कर रहे हैं। तो अब तुम बताओ कि ये जस्टिस है या सिर्फ एक लार्ज स्केल साइकोलॉजी? कमेंट करो, शेयर करो, फॉलो करो, एंड टिल देन योर फ्रेंड फ्रॉम नो फ्लॉप साइनिंग ऑफ। बाय।